प्रश्न सामने खड़ा होता है, क्या मनुष्य को जो दर्द सहन करना पड़ता है, मनुष्य को जो दुख सहन करना पड़ता है, वो दुख वो दर्द क्या संसार में जितने जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, इनको भी सहन करना पड़ता है? तो एक बात पहले तो अच्छे से समझ लो, जैसे आपके और हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है, जो मन है, जो चित्त है, जो वृत्ति है, जो जीव, जो मन, जो वायु हमारे भीतर है, आत्मा मन हमारे भीतर है, वैसा की वैसे ही मन, वैसी की वैसी आत्मा। एक छोटा जूं होता है ना, उसमें भी होती है, और एक विशाल हाथी होता है, उसमें भी होती है। एक चींटी होती है, चाहे मगर होता हो, चाहे पशु होता हो, चाहे पक्षी होता हो, चाहे जलचर होता हो, चाहे थलचर होता हो, चाहे वायुचर होता हो, सब में वो आत्मा, सबका वो मन है, सबके भीतर है। बस आपको और हमको भगवान ने वाणी दी है, इसलिए हमें दुख आता है ना, तो हम रोकर सबको कह देते हैं। पर जब चींटी, झिंगुर, खटमल, मच्छर, मछली, जलचर, पक्षी, चिड़िया, पशु, बंदर आदि जितने भी जीव है ना, जब इनको कष्ट आता है ना, तो ये किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि इनकी वाणी हम समझ नहीं पाते। ये रोते जरूर हैं, ये रोते हुए दिखते जरूर हैं। अगर इनके अंदर आत्मा नहीं होती, मन नहीं होता, तो जरा विचार करो, एक बानर का बच्चा जब मर जाता है तो बंदर दूर खड़े होकर देखता रहता है। एक कुत्ते का बच्चा मर जाता है तो माँ, उसकी माता भी आंख से आंसू बहाती है। एक हिरण का बच्चा भी मर जाता है तो हिरण भी आंख से आंसू बहाता है। एक हाथी का बच्चा पानी में फंस जाता है तो हाथी चिंगाड़ कर उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। एक मछली का छोटा सा बच्चा भी अगर मरता है तो मछली की आंख में आंसू बह जाता है। आहार करने वाले ये समझ नहीं पाते कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मांसाहार करने वाले ये नहीं जान पाते कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। ये गलती कब भोगते हैं? जब ये अगला योनि में जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियों में जो मांस खाने वाले रहते हैं ना, इसमें जो मांस भक्षण करने वाले होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, इनको मादा बिच्छू का जन्म मिलता है। कौन सा? जम के बोलिए जरा। मादा बिच्छू कैसी होती है? अपने बच्चे को जन्म देती है, और मादा बिच्छू एक बच्चे को जन्म नहीं देती। ना जाने छोटे छोटे रूप में ना जाने कितने बिच्छुओं को एक साथ पैदा करती है मादा बिच्छू। और मादा बिच्छू सैकड़ों बच्चों को जन्म देती है, बच्चे पैदा होते हैं, मादा बिच्छू के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी उस मादा बिच्छू को नोच कर खाते हैं। कब तक? जब तक उस मादा बिच्छू के प्राण नहीं चले जाते, केवल कंकाल रह जाता है और मांस पूरा समाप्त हो जाता है, तब तक नोचते हैं। मादा बिच्छू तड़पती है, खूब चिल्लाती है, रोती है वो अपनी भाषा में, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता कि एक दिन तक बच्चे अपनी माँ को खाते हैं। कहते हैं 2.5 महीने तक मादा बिच्छू को नोच कर खाते हैं बच्चे, और वो मादा बिच्छू का मांस उखड़ जाता है, केवल एक
हड्डी का कंकाल रह जाता है। और जब जब प्राण छूटते हैं तो वो माता बिच्छू भी भगवान शंकर से कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, अब जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करूंगी। कभी अगला जन्म मिल गया मनुष्य का तो मैं मांस का आहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जिनका मैंने मांस खाया है वो बिच्छू का जन्म लेकर मुझे नोच नोच कर खाता है, मुझे नोच। तुम्हारी जिह्वा का थोड़ा सा सुख, तुम्हारी जिह्वा का थोड़ा सा आनंद, एक जीव को मार देने का तुम्हारा थोड़ा सा सुख तुम्हारी जिंदगी को ना जाने कितनी लाख योनियों में भटका देता है और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देता है। श्रावण के महीने में एक संकल्प ले लो कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर मांस का भक्षण नहीं करूंगी, जिंदगी में कभी भी कोई जीव का मैं मांस नहीं खाऊंगी, किसी जीव को कष्ट हो ऐसा भान मेरे जीवन में ना हो। क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह सी है जिसमें हम रोकर अपने दुखड़े किसी से कह सकते हैं। पर बिच्छू, जो माता बिच्छू है उसको कितना कष्ट हो रहा है वो किसी से कह सकती है? किसको बोले? किसी ने पत्थर फेंक कर कुत्ते को मार दिया, उसकी टांग में लग गई, वो कितना लंगड़ा के चल रहा है। तुम्हारे पाँव में लग जाए तो तुम पट्टा बांध लोगे, तुम्हारे पाँव में लग जाए तो तुम डॉक्टर को दिखा कर दवाइयां ले लोगे। पर वो कुत्ते के पाँव में लग गया, वो कितने दिन तक लंगड़ा कर चलेगा, कैसे चलेगा ये वो जानता है, कैसे खाएगा वो जानता है, एकांत में बैठकर कितना रोएगा ये वो जानता है। ये भोग क्यों आया? कोरोना जैसी महामारी आई तो क्यों आई? ये दिखाने के लिए आई कि तुम्हारी मस्ती में जी रहे हो और छोटे छोटे जीवों पर तुम्हारी करुणा समाप्त हो गई। हमारे संत साधु कितना कहते थे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। कोई जीव की हत्या ना हो जाए, कोई जीव को कष्ट ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखे। चोरी करने वाली माताएं आती हैं, कई पुरुष लोग आते हैं चोरी करने के लिए। तुम्हारे गले का मंगलसूत्र चेन जरूर चुरा के ले जाते हैं, पर इन्हें कितनों के गले का मंगलसूत्र चुराया होगा, कितने के गलों की चेन चुराई होगी, उसके बाद भी आज भी इनकी तरक्की नहीं हुई है। छोटे छोटे जिसकी चोरी चली गई 2 साल में उसके गले में वापिस चेन आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसके गले में वापिस 2-4 महीने में 8 महीने में मंगलसूत्र आ गया, जिसकी चोरी चली गई उसकी तो गाड़ी वापिस आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसका तो पर्स वापिस पैसे से भरा गया, जिसकी चोरी चली गई उसकी तो नई चप्पल वापिस आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसका तो बैग वापिस आ गया। पर जो चोरी करने वाले हैं, जिन्होंने कहीं उज्जैन में जाकर, कहीं कुंभ में जाकर, कहीं हरिद्वार में जाकर, कहीं यहाँ भुवनेश्वर पर आकर, कहीं काशी में जाकर ये चोरी करते रहे, और आज भी इतनी चोरी करने के बाद, इतनी चेन इकट्ठी होने के बाद, इतने मंगलसूत्र इकट्ठे होने के बाद भी ये इनकी सफलता नहीं हुई, इनके बंगले और गाड़ी नहीं बने, ये छोटे ही रहे, इनकी सफलता इनको नहीं लगी। आज भी इनकी गणना चोटों में ही। जिनका ले गए उनके गले में फिर चेन आ गई, जिनका ले गए उनके गले में फिर मंगलसूत्र आ गया। कई लोग रोते हैं, कई लोग यहाँ पर आकर कहते हैं बताओ हमारी चेन चली गई, तो हम तो उनसे कहते हैं हमने मना करा था मत पहन कर आओ, और अगर पहन कर आयो और कोई लेकर चले गया तो ये सोच लेना कि वो लेकर गया है उसकी तरक्की नहीं होगी, पर तेरे गले से अगर गई है तो तेरे गले में वापिस बाबा महादेव पहुंचा देगा, ये निश्चित है। उनको सफलता नहीं मिल सकती। कितनों की आंख में आंसू देने के बाद वो
सोने की 80,000 1,00,000 की चेन तुम्हें कितने दिन सुख दे देगी? जरा ईमानदारी से बोलो री जीजियो, दे देगी? कोई अगर तुम तुम्हारे भाई के यहाँ गए, तुम तुम्हारी भाभी के यहाँ गए और भाभी भैया तुमको दिल से साड़ी दिलाए ना, वो भले 500 की हो 1000 की हो, वो तुम्हें सुख देगी। और भाभी भैया का मुंह भगोने जैसा फूला है और तुम आस लगा के बैठी हो कि हमारी माँ बाप का हिस्सा है, हमें तो देना ही पड़ेगा साड़ी, हमें तो देना ही पड़ेगा सामान। तो तुम माँ बाप का हिस्सा जानकर लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर, गुस्सा कर कर तुम हिस्सा लेकर तो आ जाओगी जीजियों, पर सुख नहीं भोग पाओगी। इसलिए उनसे कहो कि ये धन और दौलत, ये संपदा और सत्ता, ये वैभव, ये सब अपने अपने पास में रखो। मेरे माता पिता ने जिसके साथ मेरी शादी करी है वो वर मेरे लिए किस्मत का पुण्य है, आनंद का भाव है। मेरे बच्चे मेरे लिए किस्मत और पुण्य का भाव है। तुमको जो मिला वो तुम्हारी किस्मत और पुण्य का भाव है। हमें धन नहीं, हमें मन दे दीजिए। किसी का थोड़ा सा ले भी लिया ना तो सुख नहीं भोग सकते। सुख का स्मरण नहीं कर पाता। किसी दूसरे का अपने चेहरे पर अगर प्रसन्नता लाते हो ना तो उसमें प्रसन्नता नहीं है। हम हमेशा कहते रहे, आज फिर कह रहे हैं, परीक्षा में अगर कोई पास हो गया और एक व्यक्ति फेल हो गया तो पास होने वाले व्यक्ति को फेल होने वाले व्यक्ति के घर पर सबसे पहले जाना चाहिए और जाकर कहना चाहिए तो टेंशन मत ले, चिंता मत कर, फिर प्रयास करना, आज नहीं तो कल फिर विजय होगा, फिर जीतेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी कमजोरियों को नहीं दिखाना, अपना वैभव हमें किसी के सामने नहीं दिखाना। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, प्राप्त होगा। मनुष्य को जैसे पीड़ा होती है ऐसी की ऐसी पीड़ा पशु और पक्षी को होती है। मनुष्य को जैसे प्यास लगती है ऐसी ही प्यास पशु और पक्षी को भी लगती है। मनुष्य को जैसे भूख लगती है ऐसी भूख पशु और पक्षी को भी लगती है। मनुष्य को जो दुख होता है, पीड़ा होती है, वो कह सकता है, पर पशु पक्षी किसी को कह नहीं सकते। अंदर अंदर रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, बिलखते तड़पते हैं। कभी देखा आप लोगों ने तुम्हारे घर में चूहा मर जाता था, चूहा मर गया, चूहा मरने के बाद में बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो उसमें इल्लियां पड़ना चालू हो जाती हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो इल्लियां चूहे के मांस को रौंदती है। बोलो सत्य है कि गलत है? उन इल्लियों का भोजन क्या है? वो चूहा जो सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, उसके मांस को नोचना। गरुड़ पुराण कहती है कि ये चूहा और इल्ली और कीड़ों का संबंध क्या है? क्या संबंध? इनका ये क्या संबंध? शिव पुराण गरुड़ पुराण कहती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि इस चूहे ने दूसरे के घर में प्रवेश कर कर दूसरे के अन्न को चुरा कर खा लिया।
जिसके घर में प्रवेश कर कर जिसके अन्न को चुराया है, उसके घर का ही कोई जीव पूर्व समय के भोग को भुगताने के लिए, कर्म के दंड को लेने के लिए इसी चूहे को नोच नोच कर खाता है। वो इल्ली के रूप में, वो कीट के रूप में, वो जीव के रूप में कर्म का भोग भोगना है। मनुष्य की देह में आकर भोगना है, मानव के शरीर में आकर भोगना है और भोगना पड़ेगा। अभी भी दुख की कमी है क्या? अरे बोलो तो, मानव का शरीर मिला है, ये दुख भोगने के लिए ही मिला है और भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। ये शरीर मिलने का कारण ही दो है, भजन करो और दुख भोगो। ये शरीर मिला ही काहे के लिए? भोगने के लिए। भोगना तो पड़ेगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? भोगना तो है, निश्चित है और भोगना पड़ेगा। चाहे वो तुम हो, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़े बड़े पद पर बैठ जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु संत सन्यासी तपस्वी जोगी, कोई भी, भोगना सबको पड़ेगा। अच्छा कर्म करते चलोगे तो दुख थोड़ा कटता चले जाता है, तकलीफ थोड़ी बहुत कट जाता है। धन 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 के चक्कर में एक दिन हो जाता है निधन। क्या हो जाता है? निधन। अब मरने वाले व्यक्ति से कोई पूछे कि तुम मर रहे, कितना रुपया चाहिए? बोलो कि नहीं चाहिए। अब निधन, अब धन नहीं चाहिए, अब निधन, अब धन नहीं चाहिए, अब तो निधन का समय आ गया। अब धन की महत्वता समाप्त हो गई। जिसको रोज पार्लर जाने का शौक होता है, अगर वो मर रही होती है, उसके प्राण छूट रहे होते हैं और घर की मौसी की छोरियां कहे, जीजी पार्लर वाली को बुला दो,